नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। आज हम बताएंगे आपको हिंदू कुश पर्वत के बारे में। हिंदू कुश पर्वत का ताल्लुक रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि पहले इस पर्वत का नाम परियात्र पर्वत था। कुछ विद्वान इसे परिजात पर्वत भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम हिंदू केश भी था। केश का अर्थ अंतिम सिरा। वही ऐसी मान्यता है कि भगवान राम के बेटे कुश ने इस पर्वत पर तपस्या की थी। तपस्या के बाद उन्होंने यहाँ पर पर्वत दीक्षा ली। वह इस पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार रखते थे। यही वजह है कि इस पर्वतमाला के आसपास रहने वाली कई जातियों के नाम कुश के ऊपर ही है। हिमालय क्षेत्र में आने वाली यह श्रृंखला पामीर पर्वतों से जाकर जुड़ती है। बताया जाता है कि पामीर का पठार पर मनुष्य अपने प्रारंभिक दौर में रहा करते थे। इस पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पहाड़ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल जिले में स्थित है। इसे वर्तमान में तिरिच मीर पर्वत कहते हैं। हिंदू कुश पर्वतमाला हिमालय के उस पार से भारत में आने का आसान रास्ता भी कहलाता है, क्योंकि इस पर्वत पर कई दर्रे हैं जिसके ऊपर पार कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, रसिया, मंगोलिया, रसिया आदि जगह जा सकते हैं। प्राचीन काल में लोगों ने अपने कुछ प्रमुख मार्ग इसी पर्वत के जरिए बनाए थे। इसमें सबसे मशहूर मार्ग है सिल्क रूट। यह रूट रोम के वेनिस, इजराइल के यरूशलेम और तुर्की के इस्तांबुल से शुरू होकर चीन के च्वाइनोज शहर तक जाता है। बीच में भारतीय क्षेत्र के शहर काबुल, पेशावर, श्रीनगर व्यापार के प्रमुख केंद्रों में से एक। यही नहीं, कहते हैं कि मुगल काल में अफगानिस्तान को हिंदू विहीन बनाने के लिए जो कत्लेआम का दौर चला, उस दौर में आक्रांताओं ने इस पर्वतमाला को हिंदुओं की कत्लगाह बना दिया था। यहाँ भारत के अन्य हिस्सों से लाखों की तादाद में गुलामों को लाकर छोड़ दिया जाता था। यहाँ उन्हें अरब की गुलाम मंडियों में बेच दिया जाता था। माना जाता है कि अरब बगदाद, समरकंद आदि स्थानों में काफिरों की मंडियां लगा करती थी जो हिंदुओं से भरी रहती थी और वहां